सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। खुसूसी अदालतें 85 मुल्जिमान के फैसले कर सकती हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने हुक्म दे दिया, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेल मुंतकिल किया जाए। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए पेश क्यों न किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का बरहमी का इजहार। कहा, रोज का तमाशा बनाया हुआ है, आवाम जलील हो रही है, बच्चे रुल रहे हैं, आपने बदमाशी बनाई हुई है। आइंदा अगर कोई तफ्तीश आपके पास कमरों के बाहर खड़ा होगा तो हथकड़ी लगवा दूंगा। एसी डीसी को हथकड़ी में बुलवाऊंगा। 24 नवंबर एहतजाज। पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ अतातारड़ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। कहा, फरीकैन के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करके बुलाया जाए और कानून के मुताबिक सजा दी जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फेका हुकूमत से रास्ता। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद तलब करने की दरखास्त। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मौलाना फजल रहमान का पैगाम वजीर कानून को पहुंचाया। कहा, विफाक अल मदारिस के इजलास का इंतजार किया जाए। गवर्नमेंट्स नेगोशिएशन कोई नहीं हुई। स्पीकर साहब के साथ हमारी ताज़ियत, उनकी खुशीरा की वफात में ताज़ियत है। कल तलाल चौधरी साहब ने जब ये कहा कि माइनस इमरान खान साहब मुज़ाकरात होंगे या इस किस्म की उन्होंने बात की, तो मैंने तो उन्हें स्ट्रेट अवे उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर दिया था कि मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो डेला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात तभी होंगे जब वो राजी होंगी। असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया। उमर अयूब ने कहा, स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ ताज़ियत हुई। साहबजादा हामिद रजा बोले, माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात की गाइडलाइन बानी पीटीआई ही देंगे। जो भी पेशरफ्त होगी शाम तक पता लग जाएगा। हिबा फवाद ने कहा, हमारी सियासत बानी पीटीआई के साथ है, जैसे बानी हुक्म करेंगे वैसे ही करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। अगर मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। राना सना का दो टोक ऐलान। कहा, उन्होंने ऑफर की है कि पीटीआई दिल से माजरत करे। शहरी रहमान कहती हैं, जब भी हमने मुज़ाकरात की पेशकश की हकारत से ठुकराई गई। पीटीआई का रवैया तकब्बुर और रऊनत से बदला तो मोस्ट वेलकम। बानी पीटीआई का खानदान भी समेत एक तरफ खड़ा हुआ है, सेकंड लीडरशिप एक तरफ खड़ी हुई है। मुज़ाकरात के लिए बाकायदा कहा गया, मेरे ख्याल में पिछले 6 सालों से मुज़ाकरात होनी चाहिए। हर सूरत में सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए। एमकेएम समझती है कि दोनों पार्टियों को नरम गोई का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ बैठ के मुल्क की सूरत हाल पे गुफ्तगू करें। बानी पीटीआई का खानदान एक तरफ और लीडरशिप दूसरी तरफ खड़ी है। शहला रजा का रद्द अमल। नूर आलम कहते हैं, मुज़ाकरात कानून के दायरे में रहते हुए होने चाहिए। अमीनुल हक ने कहा, मुज़ाकरात में दोनों फरीक़ैन को नरम रवैया अपनाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सदारत करेंगे। इजलास में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मुकर्रर करने का इंतजाम। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, खुसूसी अदालतों पर केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें इस केस के बाद सुननी हैं। दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करना चाहते हैं। वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी का मामला फिर कौमी असम्बली में उठ गया। सियासी अमरी ने वक्फा सवालात के दौरान तवज्जो मबजूल करा दी। कहा, क्या वज़रा ने ऐवान का बॉयकॉट कर रखा है। डिप्टी स्पीकर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है, उम्मीद है वो खत को पढ़ेंगे और अमल दरामद होगा। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के केस में बड़ी पेशरफ्त। मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर इश्तिहारी करार। एटीसी लाहौर ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है।
पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, नाराज पुलिस अफसरान जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। अदालत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर बरहम, वजारत खारजा से रिपोर्ट तलब। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। किसी दूसरी शहरियत का हामिल शख्स नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का डीजी मुकर्रर नहीं किया जा सकेगा। अरकान पार्लिमान की तनख्वाहें कम अखराजात ज्यादा। सेनेटर दिनेश कुमार का सेनेट में हुकूमत से शिकवा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में जिंको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब। कहा, चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। मिठास में महंगाई की कड़वाहट। कराची में चीनी की कीमत 4 रुपए बढ़ गई, 126 रुपए फी किलो हो गई। चीनी का रिटेल कीमत 5 रुपए इजाफे से 135 रुपए किलो हो गई। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। बल्दियाती इलेक्शन मार्च में करवाने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 तैयार। मुल्क भर में जाड़े के डेरे, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ से नजारे हसीन। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर 2 फीट से जायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी बढ़ गई। मुल्क के कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से गिर गया। कराची में सर्द हवाओं का राज, ठंड की शिद्दत में इजाफा। कराची में जमाली पुल के करीब सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहाक। एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।